हेलो एवरीवन। आज हम भजन संहिता 19 पढ़ेंगे। भजन संहिता 19 परमेश्वर के कार्य और वचन। मैं प्रार्थना करती हूँ कि होली स्पिरिट मुझे इस भजन संहिता को पढ़ने में मदद करें और आप लोगों को इससे सुनने में रेवलेशन से भरे। धन्यवाद। संगीत निर्देशक के लिए दाऊद का भजन। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाशमंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उनकी आवाज़ ना सुनाई देती हो। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज उठा है। उनके बोल संसार के कोने कोने तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक तंबू खड़ा किया है जो एक दूल्हे के समान अपनी कक्ष से निकलता है। वह एक शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने के लिए हर्षित होता है। उसका निकलना आकाशमंडल के एक सिरे से होता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर काटता है और ऐसा कुछ भी नहीं जिस तक उसकी गर्मी ना पहुँचे। यहोवा की व्यवस्था सिद्ध है जो प्राण को पुनः नया कर देती है। यहोवा के नियम विश्वसनीय हैं जो भोलों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सही हैं जो हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा शुद्ध है जो आँखों को ज्योतिर्मय कर देती है। यहोवा का भय निर्मल है जो अनंत काल तक बना रहता है। यहोवा की विधियाँ सत्य हैं और पूर्णतः धर्ममय हैं। वे सोने से, हाँ, बहुत से ताए हुए सोने से भी अधिक मन भावने हैं। वे तो मधु से, यहाँ तक कि टपकने वाले छत्ते से भी मधुर हैं। इनके द्वारा तो तेरे दास को चेतावनी मिलती है। इनका पालन करने से बड़ा लाभ होता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर दे। अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने न पाएं। तब मैं निर्दोष बना रहूँगा और बड़े बड़े अपराधों से बचा रहूँगा। मेरे मुँह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करता। धन्यवाद। भाइयों बहनों, इस भजन संहिता में यहोवा के कामों का वर्णन किया गया है। उनकी तारीफ़ की गई है कि कैसे उन्होंने अपनी हस्तकला के द्वारा ये पूरा का पूरा संसार रचा है। आकाश बनाया है, तारे बनाए हैं, ग्रह बनाए हैं। तो इन सब की ही तारीफ़ इस भजन संहिता में करी गई है। आशा करती हूँ आप इसके प्रकाशन से भरे जाएं। धन्यवाद।